तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें, आप जीकेजीएस के साथ करंट अफेयर को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर एक आज के समय में इसका जो वेटेज याद रखें 4 से 5 प्रश्नों का रहता है। और अगर जीकेजीएस ज़्यादा वेटेज आ रहा है, जैसे 40 नंबर का, 50 नंबर का, तो मान लीजिएगा आपको 8 से 10 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, समझे। तो कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न और अधिकतम 8 से 10 प्रश्नों का आने की संभावना रहती है। तो आप करंट अफेयर को बेहतर करना चाहते हो तो आपको पता है डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ पढ़ना चाहोगे तो ज़्यादा हो सकता है। तो आज हम इस क्लास में और जुलाई से हम लगातार करंट अफेयर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को दिखा सकें। आज हम 19 जुलाई 2025 के करंट अफेयर, वो भी आपको पता होनी चाहिए, हम टॉप 10 करंट अफेयर क्लास पढ़ने लगाते हैं। चलिए, पहला आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन मतलब एफटीओ और विशेष चिन्हित वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया। किसे? कहने का मतलब ये है अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया है, एक प्रकार का एक संगठन है, ठीक है। इसका नाम क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है। द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक विशेष चिन्हित वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया। सीधी बात, आतंकवादी संगठन है ये, आप कह सकते हो। नेक्स्ट, अमेरिका अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी मतलब सीवी होने का पता चला है। व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की। मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा, एक प्रकार का रोग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी मतलब सीवीआई होने का पता चला, और यह घोषणा किसने किया है? व्हाइट हाउस ने, समझे। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर ने 2025 में 32वां सिम्बैक्स मतलब SIMBEX नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। प्रश्न पूछ लेता, याद रखें, कोई भी सैन्य अभ्यास हो, चाहे नौसेना का, चाहे थल सेना का, चाहे जल, कोई भी सेना का, ठीक है, तो आपको अभ्यास के बारे में प्रश्न पूछ लेता। तो अगर पूछेगा आपको कि जो सिम्बैक्स है किन किन देशों के बीच में हुआ, याद रखें, भारत और सिंगापुर, और 2025 में हुआ। और कौन सा संस्करण, याद रखें, 32वां मतलब 32वां भाई, मतलब 31 पहले हो चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, और इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैसूर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल, बेंगलुरु 36वें पायदान पर। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का पहला स्वच्छ शहर कौन है, आपको बता दें मध्य प्रदेश का इंदौर। क्या? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में है, और आंध्र के लगातार आठवें बार पुरस्कार जीत चुका है स्वच्छ शहर के लिए। तो भाई मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित की बात है, और पूरे देश को सीख लेनी चाहिए कि इकलौता राज्य मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 8 बार तक स्वच्छ शहर के रूप में जाना जा रहा है। नेक्स्ट, 2024 के बाद के बावजूद विजयवाड़ा को स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला। मतलब आप कह सकते हो 2024 के बाद, ठीक है, 2024 के बाद आप कह सकते हो विजयवाड़ा को स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला, इसके पहले अभी तक नहीं मिला था। नेक्स्ट, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। किस किस का परीक्षण किया पूछोगे तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगला, महाराष्ट्र ने नवी मुंबई में 3 नए डेटा सेंटर स्थापित किए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में 3 डेटा सेंटर स्थापित किए हैं। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, INCOSIS को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एक प्रकार का जी आपका क्या संस्थान है? इनकोसिस, ठीक है। क्या? इनकोसिस एक प्रकार की संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता 2025 का सम्मान दिया गया है। अगला, इसरो मतलब भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे इसरो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने 65 निजी कंपनियों में भारत की पहली WW वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च सुविधा शुरू कर दी है। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बताया, प्रश्न बताया, और आपको बता दें ये आपको SSC, बैंक, रेलवे सभी भर्ती परीक्षाओं में काम देगा।
और आपको बता चुके हैं अधिकतर इसका वेटेज रहता आज अभी की आधुनिक समय में, वर्तमान समय में करंट अफेयर का जो महत्व है बहुत ज़्यादा हो गया है। जितना स्टडी जी के जैसे नहीं पूछेगा उतना आप करंट अफेयर पूछता है। अगर छोटी भर्ती परीक्षा तो आज रखें 4 से 5 प्रश्न पूछेगा। अगर आपको प्रश्नों का संख्या ज़्यादा है, जैसे आपको प्रश्नों की संख्या कम है, माना जाए आपके पास 20 प्रश्न, 20 प्रश्न है माना जाए, तो आप सोच लीजिएगा 4 से 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, मतलब सीए के। अगर वहीं पर अगर मान लिया जाए कि 40 या 50 प्रश्नों का जी के जैसे आ रहा है, तो आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्नों का समाहार मिलने वाला है। और करंट अफेयर मतलब होता है भाई समसामयिक घटना, घटना चक्र। और प्रतिदिन याद रखें, प्रतिदिन क्या होता रहता है, संख्याएं बढ़ती रहती है, हर दिन हज़ारों की संख्याओं में करंट अफेयर बनते हैं। तो आपको उन हर दिन के टॉप 10 कवर कराते रहेंगे। आप हमारे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर वेट करके देख सकते हो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए, पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ।